लोग जो बोलते थे ना, अरे मेरे बेटे का तो पैकेज इतने का लगा, दे आर द फर्स्ट वंस टू डिस्कार्ड दैट पर्सन इन लाइक इन द सोशियोलॉजिकल सेंस कि अरे हमें क्या पता, इसके तो कर्म ही खराब है, अरे इसे भी तो मर्द होना चाहिए था, थोड़ा मर्द बन के रहता, ये भी थोड़ा नभना पड़ता है को। हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे, मज़े मार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिलीजन एंड द कोपियम पार्ट ऑफ इट। जिनको कोपियम नहीं पता है क्या होता है, कोपियम इज बेसिकली अनदर वर्ड जिसको मीमिफाइड भाषा में यूज़ करा जाता है फॉर कोपिंग, कोप करने साहब। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा हुआ था कि उनके साथ सर्टेन सर्टेन चीज़ें हुई जो बहुत बुरी थी, और रेदर देन उनके परिवार वालों को उनकी मदद करने के उन्होंने उन पर एक टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने बोला कि तेरे पहले के कर्म खराब होंगे, इसलिए तेरी जो बीवी है उसका संबंध है और तेरा तलाक हो गया, ऐसा। अब उन्होंने ये जो स्टोरी है, ये जो पूरा बात है, कमेंट सेक्शन में लिख कर डाला था, उसी के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक बार नहीं है ऐसा, ये कोपियम वाला जो पूरा पार्ट है काफ़ी ज़्यादा चला है। अब देखिए, मैं इस तरीके का वेदर इट इज़ रिलीजन और पॉलिटिक्स, आई डोंट डायरेक्टली टॉक अबाउट इट फॉर अ रीज़न कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। हाउएवर, जब भी मेंस राइट या मेल स्पेसेस या फिर मेंस इश्यूज से वो आकर टकराता है तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है, बिकॉज दिस इज वाई आई हैव क्रिएटेड माई चैनल टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, या एटलीस्ट हम इसके बारे में एक प्रॉपर सेंस का, एक ढंग का डिस्कशन तो कर पाए। तो देखिए, हमेशा आप ये देखेंगे कि एक टेंडेंसी है ऑफ दी बूमर जनरेशन पीपल दैट, और मैं यहाँ जब बूमर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट विद द रेफरेंस ऑफ पीपल हु आर इन देयर 50s एंड 60s राइट नाउ, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे 5-10 साल आगे पीछे हो जाए, बट आप उसको उस रेफरेंस से समझे, इसको डायरेक्टली बूमर से ना कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कि जब भी लड़का परेशान होगा या उसको दिक्कत होगी तो वो उसको रिलीजन के साथ भी कई बार कोप करते हैं। कोपिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, या नॉट एक्सेप्टिंग द पेन ऑफ द अदर पर्सन। जैसे हो सकता है कि यू आर नॉट अ मैन इनफ, अरे तू तो मर्द नहीं है, तू तो मर्द का बच्चा होता है, तो कोई रोते हैं, या मैन डोंट क्राई वो सारी पार्ट, या अरे मर्द है तो इसको थोड़ी ना कुछ हो सकता है, वो जो पूरा पार्ट रहता है। तो उसमें ही एक रिलीजन वाला कोप भी आता है, जिसमें वो क्या करेंगे कि आदमी की जो सफरिंग है उसको वो जस्टिफाई तो कर नहीं पाते, या जस्टिफाई करना नहीं चाहते, या उनको वो सोच भी नहीं सकते, या वो सोचना भी नहीं चाहते, उसकी बैंडविड्थ जा चुकी है कि किसी लड़के के साथ किसी लड़की ने हो सकता है असल में कुछ गलत कर दिया हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो उस पॉसिबिलिटी में जाने से अच्छा है कि हम रिलीजन का कोई कोप डाल देते हैं, कोपियम की तरह। कैसे कि अरे तेरे तो कर्म खराब थे। अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं ये अक्रॉस आते हैं, चाहे कोई भी आपका, आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं या किसी भी आप बिलीफ सिस्टम को मानते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी रिलीजन या बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चन या सही है या गलत है वो करना नहीं है। उसके लिए आप कंपैरेटिव रिलीजन की प्रॉपर जो डिबेट्स होती हैं उनको जाकर देखना। इंडिया वाले न्यूज चैनल वाली की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगा कि वो कोपिंग मैकेनिज्म कैसे लड़कों का गेम ओवर कर सकता है। मल्टीपल फ्लेवर्स में आता है, जैसे एक आइसक्रीम पार्लर में आप जाएंगे तो मल्टीपल फ्लेवर होते हैं कि भैया चॉकलेट लोगे, चोको चिप, बबल गम, स्ट्रॉबेरी, XYZ, पान फ्लेवर, वो सारा पार्ट। वैसे कोपियम भी अलग अलग बिकता है कोपिंग मैकेनिज्म्स के फॉर्म में। कि अगर मान लीजिए वो बोल देंगे कि अरे तेरे तो कर्म खराब थे, भाई उस बंदे के कैसे कर्म खराब हो गए, उस बेचारे ने सारी चीज़ें A to B, B to C सारी चीज़ें सही करी, उसके बाद ही गेट्स मैरिड टू सम लेडी, उसकी गलती है तो फिर बोला नहीं गलती तेरी भी है क्योंकि तेरे कर्म खराब थे। अच्छा जी, कर्म खराब थे, आपके पास कहीं डॉक्यूमेंट है, PDF फाइल में भगवान ने आपके Gmail ID पे भेजा है, भेज दें, हम भी थोड़ा देख लें क्या कर्म खराब थे। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट इसके ऊपर पैसा बनाने के लिए दे ऑल्सो गो इनटू द ऑकल्ट पार्ट या एस्ट्रोलॉजी और वो सारा वो पूरा पार्ट कि अरे भैया तेरे तो ये 2-3 ग्रह हैं, ये वैसे हो गए हैं, इसकी वजह से सब कुछ हुआ तेरा खराब। तो तुम पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा तुम मांसाहार का प्रयोग करते थे, ये इसी जन्म में इसलिए हो रहा है। एंड द सैड रियलिटी इज दीज गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता, पढ़े लिखे, IIT IIM पास, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे थे, बट सैड कोई इवेंट ऐसी हुई, ड्रास्टिक फ्लैश पॉइंट टाइप की इवेंट उनकी लाइफ में हुई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो वही लोग जो बोलते थे ना, अरे मेरे बेटे का तो पैकेज इतने का लगा, दे आर द फर्स्ट वंस टू डिस्कार्ड दैट पर्सन इन लाइक इन द सोशियोलॉजिकल सेंस कि अरे हमें क्या पता, इसके तो कर्म ही खराब है, अरे इसे भी तो मर्द होना चाहिए था, थोड़ा मर्द बन के रहता, ये भी थोड़ा नभना पड़ता है। कोपिंग, सारी कोपिंग है रिलीजन से जो इन्फोर्स होकर वो उसको यूज करना चाहते हैं। ये इस लेवल पर जा सकती है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको लगेगा कि यार ये तो हंसी भी आ रही है इसको सुन के। इट कुड बी एज बैड एज कि देखा हमने तो बोला था आज से 1.5 साल 2 दिन पहले एक व्रत रखने को, जो इसने व्रत या फास्टिंग या जो भी इसको रखना था रोजा, वो उसने नहीं रखा, तो इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये तक चीजें चलती हैं।
कुछ जगह पर इसको बोल देंगे सिंफुल नेचर है, कि भैया ये तो सिंफुल नेचर है आदमी का, तो कुछ मत करो, बस प्रार्थना कर लो। जैसे एक एक बहुत ज़्यादा चलता है कि एडम ने सिन करा था, पहला फर्स्ट सिन वाज कमिटेड बाय एडम, और वो फॉल ऑफ मैनकाइंड बना, और उसी की वजह से भैया वो जो आदम का जो पाप है, पापी स्वभाव है, वो तुम्हारे अंदर भी है, और देखो हम सब तो पापी हैं, सबके साथ ऐसा। एक काम करो, तुम्हारा अगर पूरा गेम ओवर हो गया तो बस प्रार्थना करो बैठ के। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रार्थना एंड प्रेयर्स, लाइक दे एक्चुअली उस पर स्टडीज हैं कि वो मेंटल हेल्थ और पीस को बढ़ाता है, बट वो कोपियम की तरह यूज नहीं करा जाना चाहिए, या जस्टिफाई करने के लिए कि भैया तू सफर कर रहा है, वो उसका कारण तू ही है, जिसमें वो कारण भी नहीं है। क्योंकि देखिए उससे लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि अगर एक लड़का अच्छा है और वो रिलीजन को मान रहा था, नॉट फ्रॉम द कंटेक्स्ट की रिलीजन आगे बढ़ जाए या वो बड़ी ब्रॉडर पिक्चर, नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा, जस्ट एक 4-5 पॉइंट्स हैं अच्छे जिससे वो लाइफस्टाइल जी रहा था, एटलीस्ट वो फिर उसको नहीं जीता और उसका भरोसा फिर उठ जाता उससे। एक जो होता है ना कम्युनिटी फॉर्मेशन, या एक सेट ऑफ रूल्स को मानना, फिर उसके मन से पूरा उतर जाता है। देयर इज अ बिग रीजन व्हाई यू आर सीइंग अ राइज इन कंटेंट बाय दीज मेल क्रिएटर्स ओवर द इंटरनेट अक्रॉस इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहाँ पर वो बोल रहे हैं मैं बच्चे नहीं करना चाहता, या एंटीनेटलिज्म वाला, या वो रेशनल अपने नाम के आगे लगा देते हैं, उस तरीके का कंटेंट। दो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी हु इज मेकिंग कंटेंट देयर कि उनके साथ ये रिलीजन वाला कोप हुआ है, बट वो ट्रेंड क्यों जा रहा है, वो हवाएं क्यों चल रही हैं वहाँ पर, उसका कारण ये भी है बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ दिस। और मल्टीपल लेवल पर फिर वो एथीज्म या वो एग्नोस्टिसिज्म में भी जाता है, और इट गोज अराउंड कि भैया मुझे नहीं मानना है रिलीजन को। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये कुछ 6 महीने 10 महीने पहले भी चला था, जिसमें एक लड़के ने ये बताया कि उसकी शादी एक वो गिरजाघर में जाता था वहाँ पर हुई, जब तक बहुत अच्छी चीज़ें थीं, और ये इंडिया का वाकया नहीं है, बाहर का वाकया है, जब तक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जैसे ही उसका जो है तलाक होता है, डिवोर्स होता है, ही बिकम्स दैट डीमन इन दैट चर्च, उसको ऐसा देखने जाने लगता है गलत जो है नज़रों से, और फिर वो धीरे धीरे उसको छोड़कर चला जाता है कम्युनिटी वाले पार्ट को। ही नाउ प्रैक्टिसेस रिलीजन इन अ वेरी प्राइवेट लाइक स्पेस, खुद ही अकेला खुद पढ़ रहा है या उसको अध्ययन कर रहा है। बहुत सैड है, क्योंकि देखिए भगवान ने तो आके बोला नहीं सीधा कि बेटा तेरे साथ इसलिए ये दिक्कत हुई है क्योंकि या तेरे ऊपर ये नकली झूठे केस इसलिए करें तेरी वाइफ ने कि तेरे पहले कर्म खराब थे, या तू आदम का वंशज है तो तेरे अंदर वो पापी स्वभाव आ गया, या XYZ, या मेरी विल थी, वो भगवान तो आके बोल नहीं रहे सीधा। सो पीपल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड दे आर इंस्टिलिंग दीज आइडियाज, दीज सैड डिप्रेसिंग थॉट्स इनटू द माइंड ऑफ द विक्टिम, मेल विक्टिम। देन इन द ब्रॉडर पिक्चर व्हाट हैपेंस इज कि वो फिर रिलीजन को छोड़ देगा। देखिए वो छोड़ देगा, सबसे सिंपल सी बात ये भाई, देखो हाथ को हाथ धोता है, और ये ह्यूमन नेचर है। आपको अगर एक चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तो फिर बच्चा देखो ना, छोटा सा बच्चा, शिनचैन का कार्टून आता है, शिमला मिर्च खानी पसंद नहीं हो, शिमला मिर्च फेंक देता है ना, नहीं खाता उसको। तो जब कोई चीज रेलेवेंस नहीं शो कर रही है या मदद नहीं कर रही, तो उसको छोड़ देंगे। या तो ये होता है एक्सट्रीम साइड पे, या वो कई बार डबल डाउन भी कर देते हैं कि मैं ही बहुत बुरा हूं, और वो फिर एक जो बेचारा विक्टिम है ना, जो आदमी है जिसके साथ बुरा हुआ है, वो अपनी मेंटल हेल्थ को और नीचे उसकी चली जाती है, मेंटल हेल्थ पीस गायब, वो अपने आप को ही गुनहगार मानना शुरू कर देता है कि नहीं मैंने पिछले जन्म में ये कर्म करे थे इसलिए हुआ है। मैं ऐसे को जानता हूं जो लिटरली दे आर डूइंग ऑल दीज उपायज, ठीक है, उपाय कर रहे हैं, वो सही है उपाय या गलत है, उसकी वैलिडिटी है वो तो अलग बात है। वो उपाय इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ मे बी रिलीजियस साइड से, नहीं नहीं नहीं, वो उपाय इसलिए कर रहा है कि वो कंपेंसेट करना चाहता है हाउ बैड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज, जस्ट बिकॉज सम रैंडम स्ट्रेंजर टेलिंग हिम अंडर द डिस्गाइज ऑफ फॉर्चून टेलिंग कि भैया तेरे कर्म खराब है, तू ऐसा है इसलिए हुआ तेरे साथ है, नहीं तो तेरी बीवी तेरे को छोड़ के नहीं जाती, तेरे दोस्तों को क्या गई छोड़ के, उनकी बीवी नहीं गई ना, तेरी गलती है। बहुत ही डेंजरस और बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग एक आप कह सकते हैं माया जाल है ये, जो कोपिंग में जाता है। स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि जी तेरे कर्म खराब हैं। अब देखिए कर्मा के ऊपर मल्टीपल डिबेट्स होती हैं, ठीक है, जो कंपैरेटिव रिलीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो डिबेट्स हैं उसमें प्रो में अगर आप जाते हैं, अगेंस्ट में जाते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि भैया ये सही है या गलत है, बट आप ये सोचिए कि क्या उस चीज़ को मेल विक्टिम के लिए यूज़ करा जाना चाहिए, और क्या आप अगर यही सेम स्टैंड दूसरी तरफ कर दें तो क्या आपको गाइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर कैंसिल, छोड़ो तुम्हें खा जाएगा कच्चा, वो ऐसा है। और इसलिए आप देखेंगे कि जैसे भी कोई भी कहीं पर भी अगर मान लीजिए किसी माता बहन के साथ ना हो, बट अगर कोई भी केस होता है तो फिर वहाँ पर एम्पावरमेंट और वो पूरा मूवमेंट चलाना शुरू कर देते हैं। बट वेन एवर इट हैपन्स विद अ गाय, तो इट्स लाइक नॉर्मलाइजेशन है कि हाँ मर्द के साथ तो हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बड़ी बात है, क्या हो गया। कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसान है जो आदमी है, या कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, उसको अगर कहीं पर वो गिर जाता है, डूब जाता है, भगवान न करे, तो कर्मा था जी, बुरा समय था जी, या एक और टर्म है यार मेरे को याद नहीं आ रही है कि
कुछ तो ये बोलते हैं कि दिन में कोई पर्टिकुलर पहर ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जो भारी होता है या जो खराब होता है, तो उसको घर से बाहर मत निकलना, या तुम निकल गए तो यू आर बैड एज अ गाय। जबकि मैं बोलता हूँ भाई ऐसे ऐसा केस है तो उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट उठा के देख ले कितने स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं, और उसमें डिबेट अलग से करी जा सकती है। बट द पॉइंट इज कोपिंग को यूज करा जा रहा है टू जस्टिफाई वट एवर हैपेंड, द सैड थिंग दैट हैपेंड विद दीज गाइस, विच इज काइंड ऑफ सैड। और वो दो तीन तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं रिलीजन को कोपिंग की तरह, कि टू जस्टिफाई द मेल सफरिंग। पहला होता है कि भैया तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा पापी स्वभाव है आदम वाला, या तुम प्रार्थना नहीं करते हो, या फिर तुम मंदिर नहीं जाते हो, या तुम XYZ जो है गिरजाघर नहीं जाते हो, या तुम जो है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। एज इफ गॉड बस इसलिए बैठे हुए हैं ऊपर कि तू तो कुछ तो गलती कर, हल्की सी 0.01, अरे बेटा अब तू देख, अब तू देख। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये तो कोई भी लॉजिकल बीइंग बता देगा कि भैया इतना कोई पावरफुल ऊपर जो बैठा है तो हाउ ऐसे चुटकी बजा के कैसे वो, मतलब ऐसा तू वाला गेम तो चल नहीं रहा। या फिर एक और तरीका होता है कि वो इसको कर्मा पे डाल दें, या तेरे बुरे कर्म थे, या बेटा तू, जैसे आजकल मैं एक ट्रेंड नया नोटिस कर रहा हूँ, देर आर दीज सो कॉल्ड एक्सपर्ट। अब वो एक्सपर्ट हैं नहीं है ये तो वही जाने हैं, कि वो क्या करते हैं, वो लिटाते हैं, वो सुलाते हैं पहले अपने जो भी उनके क्लाइंट हैं उनको, और पास्ट लाइफ में जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा, और देन दे जस्टिफाई दी सैड और दी डिप्रेसिंग थिंग दैट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि तुम्हारे साथ इस लाइफ में इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज तुमने पहली लाइफ में तुम ये इनके बेटे थे जो तुम्हारे बाप बन गए। मतलब ऐसे तक भी कंटेंट जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, इफ़ यू वांट और आपका उसमें बिलीफ सिस्टम है तो भाई मैं कौन होता हूँ आपको उस पर क्वेश्चन करने वाला, आपकी लाइफ आपके रूल्स, बट एटलीस्ट उस पर मेल विक्टिम या मेल जो सफरिंग है उसको मत दबा दो। एक और आता है भगवान की, जी भगवान गॉड्स विल, जो उनका हुआ वही हो गया। भाई उनका जो हुआ वो हो गया, तो ऐसे तो फिर बैठे रहो, तुम बैठे रहो। मतलब उस बेचारे का उसकी पूरी नौकरी, या वो कमा 1 लाख रहा है, 80,000 कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, उसकी मेंटल हेल्थ, भगवान की विल, क्या मतलब यार, कुछ तो मतलब थोड़ा तो लिहाज करो। एक होता है कि वो फिर उसको डाल देते हैं थोड़ा सा जो है नोबल सेक्रीफाइस में, या उसको बहुत ही ग्रैंडियर के साथ दिखा देंगे कि नहीं। जैसे अभी मैंने जो अतुल सुभाष वाला जो केस हुआ था, देखिए बहुत सैड केस है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैश पॉइंट इवेंट इन दिस कंट्री, जिससे लोगों को मेंस राइट के बारे में पता चला। बट देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग इट एज इफ कि अरे बहुत ही नोबल सेक्रीफाइस। क्या भाई, क्या वो बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, किसी की माँ ने अपने बेटे को खो दिया, कितना सैड वो इवेंट है। क्योंकि देखिए ये वहीं से आ रहा है कि आदमियों ने सारा का सारा जो है बोझ उठाना है उनको अपने कंधों के ऊपर, ये सब कुछ बचाने का। सामने वाले जो हैं उनको लेना है तो आप बता दें मेरे को, और कितना वो आपको दिख रहा है होते हुए भी। अब देखिए एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड कोपिंग बाय केनेथ पेरगामेंट। तो उन्होंने इसमें थियोडिसी के नाम से एक टर्म है जिसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल करा है, विच इज बेसिकली द रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ द सफरिंग, जिसको आप कहें तो दुख का धार्मिक औचित्य निकाल कर दिखाना एक अलग दृष्टिकोण से, कि तुम्हारा दुख जो है वो इसलिए है। मैं देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो डीप डाइविंग इनटू द कंपैरेटिव रिलीजन पार्ट, दो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड उसकी कोई डिग्री नहीं है, आई माइट बी इन द फ्यूचर परस्यू दैट। बट मैंने एक दो चीज़ नोटिस करी है, स्पेशली इन आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट इन 2 ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजन अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबली, उसमें एक पैटर्न मेरे को नोटिस यही होता है सेम, कि थियोडिसी बहुत सारी है, बहुत सारी है। मतलब वो जस्टिफिकेशन दे देते हैं, और कुछ तो एक्सट्रीम केसेस में ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान को तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, भगवान ने तो तुम्हें बना दिया, और तुम अगर झेल भी रहे हो तो तुम्हारे अंदर पापी नेचर है इसलिए तुम झेल रहे हो, और अगर तुम्हें बचा भी दिया थोड़ा बहुत तो ये भी भगवान ने तुम पर एक एहसान करा है, विच मेक्स इट वेरी क्लियर why the church attendance is going down across the west and all। और वो इवन इनफैक्ट इंडिया में भी देखते हैं। देखिए वो सेम अटेंडेंस वाइज हो सकता है जाए ना जाए, बट फिर लोग रिलीजन को सकता है जस्ट प्रैक्टिस इसलिए करें इंस्टीट्यूशन में जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, या फोटो खिंचवाने के लिए, जो हो भी रहा है। और ये जाता है मेल डिस्पोजेबिलिटी से लिंक्ड भी, जिसमें मेन को बस प्रोटेक्टर और एक्सपेंडेबल्स की तरह समझा जाता है कि भैया तू तो है तो प्रोटेक्ट तो करेगा ही, उपयोगिता या बलिदान या उस तरीके का चीज़ देखना, विच इज़ बेसिकली अनदर नेम फॉर मेल डिस्पोजेबिलिटी, कि आदमी है तो चलता है। एक बहुत ही डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ है जो सोशली एक्नॉलेज नहीं करी जाती है। इसका बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप कभी जाएं और देखें धूप में, गर्मी में, बिल्कुल ऐसी जब गर्मी होती है कि खाल पीछे की कमर की उबल जाए, बिल्कुल मतलब जल के गिर जाए, ऐसे में कितने आप 60s में, मिड 60s में, 50s में जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, रिक्शे चलाते हुए आप देख लेंगे कड़ी धूप के नीचे। वहां पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज आंटीज इवन बार्गेनिंग
देयर वे आउट कि भैया इतना पैसा नहीं लगता है, इतना दो, वो सब। जबकि अगर ये सेम सिनेरियो ए टू बी की जगह बी टू ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसमें लगा दें, जहां पर महिला रिक्शे को चला रही है और आदमी बैठा हो, तो फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बट वो बात अलग है कि जो पेट्रियार्की है तो वो तो भैया बहुत खराब है, मतलब ऐसी कैसी खराब है कि खैर। अब देखिए, मैं रिलीजन का इसमें नाम लेना नहीं चाहता, बट देयर आर नंबर ऑफ जो इंस्टेंसेस बताए गए हैं रिलीजियस टेक्स्ट में कि ऐसा हुआ था पहले, वैसा हुआ था। उसमें कुछ आकर बोलते हैं क्रिएटर्स की ये जो है महिलाओं को ऐसे करते थे, तंग करते थे और वो सारी चीज़ें, और उस पर फिर प्रतिक्रिया आती है। बट कोई भी ये पूछता नहीं है कि यार उसमें आप देखें इतनी बड़ी बड़ी जो वॉर हुई है पहले, उनमें कितने सारे जो खत्म हुए तो बेचारे आदमी थे, और जिनके बेसिस पर वॉर हुई है उनमें क्या एक बड़ा रीज़न दूसरी पार्टी या दूसरी तरफ से नहीं आ रहा था। देन दिस है कि भैया ज़्यादा मत बोलो, तुम ज़्यादा बोलते हो। और अगर इस सभी चीज़ में और इस सभी दुख में अगर कोई आदमी बोलना भी चाहता है ना कि आई एम सफरिंग, या मे बी यार आपका ये जो तरीका है मेरे लिए मदद नहीं कर रहा है, तो वो उसको सीधा स्ट्रेट अवे दे कनेक्टेड विद दी डिसऑनरिंग गॉड या रिलीजन वाला साइड, जिसमें वो बोलते हैं भैया तो मॉडर्न हो गए, तो इसका तो भैया देख रहे हो कैसा ही है, भगवान को भी नहीं देख रहे हैं आजकल, तो ये साहब ऐसे हो रहे हैं ये। और मैं देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन अकरेंस है लड़कों के साथ जो होती है, जिसमें रिलीजन को ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म यूज करा जाता है। बहुत ही कॉमन अकरेंस है, ऐसा नहीं है बहुत दूर हो रहा है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। शेयर जरूर करना अपने जो एक्सपीरियंसेस उनको कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक टिप्पणी भी करी थी, एक नोट भी करा था। उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म की जो एक अर्जेंसी है आती है ना कि भैया सोशली रिफॉर्म होनी चाहिए सोसाइटी और वो सारी चीज़ें, उसको ये चीज़ एक तरीके से लेट कर देती है, रिड्यूस कर देती है। बिकॉज जब भी आप मेल सफरिंग को ये बोलते हैं ना भैया ये तो देखो ये तो जीवन की लीला है, ऊपर प्रभु की लीला है, या गॉड की विल है, या कर्मा है, या सिंफुल आदम का पाप या नेचर है, जब आप उस पर डाल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म की जो अर्जेंसी है उसको रिड्यूस कर देता है। देन पीपल विल बी लाइक यार छोड़ो यार, ये तो ऊपर, जब ऊपर वाले नहीं सोच रहे तो भैया हम क्या कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग। और स्ट्रक्चरल इनजस्टिसेस जो होते हैं मर्दों के साथ, चाहे आप देखें कि मैं अभी एक केस देख रहा था जिसमें एक लड़का इसलिए जस्ट उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया क्योंकि वो अपने परिवार से ने जो कर्ज लिया हुआ था उसको जवानी में चुका नहीं पाया ढंग से, उसको कुछ इशू हो गए, देन ही जस्ट टुक द बैड स्टेप, और बहुत ही दुखद है वो। और इस अर्जेंसी को, सोशल रिफॉर्म की अर्जेंसी को विद रिस्पेक्ट टू मेंस इश्यूज ऐसे दबाया भी जाता है कि वो इसको मेटाफिजिकल जस्टिस पर डाल देंगे कि भैया हेल और हेवन होता है और जीवन के बाद पता चलेगा, सब पता चलेगा। यार तुम्हें ठंडे दिमाग से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और ये कई बार उस पर भी डाल देते हैं कि नहीं बेटा बुरा होता है, और मतलब यार सारी चीज़ें कि आदमी ने अपने कंधे पे डाल के लेने के लिए रखी हुई हैं एट अ टाइम व्हेन सोसाइटी एंड द अदर काउंटर पार्ट दे आर नॉट फॉलोइंग इट एट ऑल। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बंदे का रील देख रहा था, उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि ऐसी अगर बात है तो कितने सारे जो इविल लोग हैं उन्होंने कितने अच्छे अच्छे लोगों को खत्म कर दिया, उनके भूत के उनको आगे सताते हैं, कुछ नहीं सताते हैं, मस्त मौज मारते हैं, और उनकी उम्र जब पूरी हो जाती है उससे भी 20 साल एक्स्ट्रा जीते हैं, 101 105 111 पे उनका गेम ओवर होता है, और उसके बाद क्या देखा, मजे तो 100 साल मार लिए, पगार काट ली, जो है 10 और चीज़ें कर दी, उसके बाद तो फिर भी मजे मार रहे हैं। जो सफ़र कर रहा है वो बेचारा सफ़र कर रहा है, और उसको उल्टा जो सफ़र कर रहा है उसको बोल रहा है ये तेरी गलती, तेरे कर्म खराब है। वाह भाई वाह, ना जीने देंगे ना मरने देंगे, वो वाला बात। जैसे सुपरमैन और बैटमैन वाली वो कौन सी फिल्म है तुम्हारी, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, उसमें बोलता है यू वोंट लेट मी लिव, यू वोंट लेट मी डाई, वो हाल वाली तो हालत कर दी तुमने आदमियों की। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक जो है ब्लॉक क्रिएट करता है, एक मेंटल ब्लॉक, जिसमें मान लो अगर लड़के को बोला कि भगवान ने तेरे साथ ऐसा करा है, तो जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड कोपिंग वाली, उसके अंदर उसने जो पेर्गामेंट है, जो राइटर है, उसने ये डाला है नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग के कंटेक्स्ट में, जिससे लड़के के मन में गिल्ट आ जाती है। मान लो एक लड़के की जो बीवी है उसका किसी और के साथ संबंध है शादी के बाद, और उसने उसको डिवोर्स दे दिया या केस चल रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, तो उस केस में लड़के के ऊपर रिलीजियस कोपिंग वालों ने डाल दिया कि भाई तेरी गलती है, भगवान ने तेरे साथ ऐसा इसलिए कर दिया, तो लड़का भी उसमें घूमता रहेगा, गिल्ट आती रहेगी कि व्हाई डिड गॉड पनिश्ड मी, कि मेरे में क्या गलती है, क्या इतना बुरा हूं मैं, मेरी माँ। ये तो तुम्हें उस गाने के लिरिक्स तक में पता चल जाएंगे वो चीजें। और वो रेदर देन लड़का सोल्यूशन ढूंढने के आउटसाइड वर्ल्ड में, वो इनसाइड बैटल में ही लड़के, इनसाइड बैटल भी नहीं है वो, एक तरीके का इनसाइड सरेंडर है टू हिज ओन गिल्ट। उस पर भाई कौन बात करे। और फिर वो हेल्प भी सीख नहीं करेगा, बिकॉज हेल्प कौन सीख करेगा, जिसको सोल्यूशन सीख करने हैं, वो हेल्प भी क्यों सीख करेगा। वो तो फिर एक और लड़ाई में चला गया कि भगवान ने मेरी क्यों, मतलब भगवान ने मेरे को पनिश क्यों करा, या मैं इतना बुरा क्यों हूँ, या मैंने ऐसे खराब कर्म क्यों करे। एक और चीज़ मैंने मीम कल्चर में देखी है, ये थोड़ा इंटरनेट एंथ्रोपोलॉजी वाला एग्जांपल हो सकता है, जिसमें एक मीम चलता है कि गॉड गिव्स हिज स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल टू स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स, और उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल में ऐसा होगा कि जो बहुत ही कोई ड्रास्टिक दुख दर्द की कोई चीज़ किसी लड़के को दे दी, और वो लड़का उसको वॉरियर समझ के बहुत प्राइड के साथ, भाई इतना प्राइड की जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है। तुमने अगर ये कोई, तुमने ऐसा कोई उठा भी लिया अपनी लाइफ में दुख दर्द, तो उस पर कोई रिवॉर्ड भी मिले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग दुख दर्द उठा रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के जो धक्के खा रहे हैं
हैं बेचारे, रोज मेट्रो में, रोज बसों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, मेहनत करके आते हैं, एंड पीपल आर स्टिल अनग्रेटफुल जो वो एफर्ट कर रहे हैं उसके रिगार्ड में। तो कि तुम ये जी गॉड गिव्स हार्डेस्ट बैटल टू हार्डेस्ट वॉर, तू वॉरियर नहीं है, जाके टिकट खरीद ले 15 रुपए की। वॉरियर सफरिंग कोई साले अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं, ओवर क्रिटिकल हो गए पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं भैया हमें दर्द होता है, सूजन बड़ी है, ये दर्द जा नहीं रहा है, जाएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से? गोली तो तुम खाने की बजाय, मुंह से डालने के बजाय जख्म पे चला रहे हो सीधा। इसको तो पॉप कल्चर में एक और रेफरेंसेस पे से भी मैंने देखा कि अभी आई वाज वाचिंग दिस प्राइम टाइम पे कोई टीवी सीरियल आ रहा था, उसमें जो एक्ट्रेस है शी लिटरली, और वो चैनल वाले भी बोल रहे हैं कि ये गॉडेस है, और उसको वो दिखा रखा है उन्होंने कि वो गॉडेस वाली पिक्चर में आ रहा है, जबकि मतलब यार कितनी बेवकूफ़ी और गलत चीज़ तुम दिखा रहे हो सीधा टीवी सीरियल्स में। और ऐसे तो फिर अगर आदमी बनना चाहे फिर देन वो अगर तुमने बोल दिया तो तुम कैंसिल हो जाओगे, एंड देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग रिलीजन एंड ऑल। बट दूसरे एंड पे जब वो चल रहा होता है गॉडेस वाला वो पूरा पार्ट, भाई देखो भगवान और इंसान को अलग रखो ना, बट वहां पर वो चीज़ उसको थम्स अप दिखाते रहेंगे, तो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं तो फिर क्या है? And that is one big reason why I always tell the Indian guys out there, especially if they are going through a tough time, always reach out to professionals जो proper जिनके पास legal knowledge है, experience है, academic experience है, और वैसा भी जो रहता है। प्लस कभी भी किसी भी रिलीजियस साइड वाले जो सो कॉल्ड कुछ आजकल बन चुके हैं, वो थेरेपिस्ट भी हैं, वो रिलीजन भी प्रीच करते हैं, वो ट्रायडकॉन स्फीयर में भी हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डोंट डायरेक्टली गो देयर, अदरवाइज चांसेस आर कि आप भी फिर उसी थियोडिसी का पार्ट बन सकते हैं, और वहाँ पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है रेदर देन वो कोपिंग वाला मैकेनिज्म की, जिसमें आपको वो कंफ्यूज करके घुमा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देयर वोंट बी अ राइज ऑफ SSRIs और एंटी डिप्रेसेंट्स और वो पूरा मेंटल हेल्थ इकोनॉमी भी जिसको बोला जाता है अमेरिका में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर जो है मिनिस्ट्रीज होती हैं मल्टीपल, जिसमें शादी की मिनिस्ट्री भी है, और वो फिर इवन अब तो सिंगल मदर इन मिनिस्ट्रीज में भी आती हैं काफ़ी सारी। सैडली जो दूसरा साइड है वो बहुत बात करता है कि मेन शुड ओपन अप मोर एंड ऑल ऑफ दिस, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट दिस साइड ऑफ men's mental health, which is kind of sad, and to be honest वो predicted भी था कि they won't talk about it unless it is favoring them and helping them out. बट लड़कों को मैं ये बोलूँगा कि देखिए गॉड का जो कंसेप्ट है, इफ़ यू वांट टू बिलीव एंड यू डोंट वांट टू बिलीव, और इन व्हाट वे यू वांट टू बिलीव, दैट इज़ योर ओन चॉइस, और आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के उसको डिफाइन करते हैं एक बड़े लेवल पे। हाउएवर अपनी लाइफ में इस बात को भी याद रखिए कि कुछ लोग रिलीजन को या इवन गॉड के कंसेप्ट को भी कोपिंग मैकेनिज्म की तरह आपके सामने ला सकते हैं, और बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे। वो लोग स्पेशली जो रेदर देन प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस दे वांट टू प्रोवाइड अ फर्स्ट एड काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको उस टाइम के लिए कंसोल कर दे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, और वैसे जिम्मेदारी तो देखो होनी नहीं चाहिए थी विक्टिम की। मैं बोलूँ कि विक्टिम की जिम्मेदारी तो बड़ा ही गलत सा साउंड करेगा, बट जब हेल्प नहीं होती है ना बहुत सारी जगह से, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको कहाँ से हेल्प नहीं लेनी, एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो। मैं एक जो है सीरियल आता था, सीरियल बोलूँ क्या बोलूँ, डिस्कवरी चैनल पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो मुझे आज भी उसका एक एपिसोड याद है। आई थिंक इट वाज शॉट इन सहारा डेजर्ट। उसने बोला कि आप अगर अकेले रह जाते हैं और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कौन सी चीज़ें जो है खा लें, खाने के लिए वो बता रहा था उसको, खाने के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको क्या चीज़ नहीं खानी है या किन से दूर रहना है, या क्योंकि इनमें जहर भी हो सकता है, या ये आपको और ख़राब कर सकता है आपकी सिचुएशन को, वर्सन अप कर सकती हैं। तो वही मैं बोलूँगा अभी फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दीज गाइज बी अवेयर, पढ़ें समझें चीज़ों को, जो है हर चीज़ को आइडियलिस्टिकली ना लें। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ 65 ईयर्स ऑफ एज, बाल सफ़ेद हैं और आवाज़ जो है वो बहुत भारी है, चांसेस आर ही माइट नॉट बी गिविंग यू द राइट प्रिस्क्रिप्शन, और मे बी नाउ इज़ द टाइम दैट यू क्रिएट योर ओन प्रिस्क्रिप्शन बाय चेकिंग द डिस्क्रिप्टिव रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, या जो आप आसपास अपने होते हुए देख रहे हैं। वन साइज फिट फॉर ऑल सबके लिए नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साइज अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, बट आपको चीज़ें समझ के खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आपका वो दुख का एक मेजर कारण रहेगा। कुछ भाई बोलते हैं भाई बुक रेफरेंसेस दे देना, तो इसमें बुक रेफरेंस तो यार मैंने 3 बुक रेफरेंसेस हैं। एक तो मैक्स वेबर की द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, जिसमें थियोडिसी का प्रिंसिपल है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव कोपिंग में जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, वो केनेथ पेरगामेंट की द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड कोपिंग में भी है। एंड थोड़ा सा पार्ट फॉर द मिल डिस्पोजिबिलिटी जो मैंने आपको आज बताया, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम डेविड गिल्मर की मैनहुड इन द मेकिंग। तो आप इन किताबों को अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते पढ़ना तो भाई मैं वीडियो तो लाते ही रहता हूँ, बट इंपॉर्टेंट बात आप समझें। ये वीडियो का इस वीडियो का जो रीज़न है बनाने का वो है कि लड़कों को कोपिंग मैकेनिज्म से वो बच जाएं, ठीक है, कोपिंग की तरह यूज़ ना करें। एंड इट वाज नॉट डायरेक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर हेल्पिंग अदर गाइज आउट, जिनको मेंटल हेल्थ का कोई ना कोई या तो इशू है, या फिर भगवान ना करे वो किसी के साथ भी हो, तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उस संदर्भ में। मैं मिलता हूँ
आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक कर दें। यूट्यूब वाला चैनल को पता नहीं क्यों आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइप ज़रूर करें, एक हाइप का नया बटन आया है, आप चैनल को नीचे कमेंट करके अपने भी थॉट्स बता सकते हैं। एंड और भाइयों की मदद कर सकते हैं कि आपके साथ अगर इस तरह की चीज़ हुई तो हाउ डिड यू केम आउट ऑफ इट। इससे काफ़ी हेल्प होती है कम्युनिटी की कंटेक्स्ट में भी। एंड आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबर बन के, जिसमें मेंबरशिप कंटेंट आपको मिलेगा, और आप सुपर थैंक्स और सुपर चैट भी भेज सकते हैं। भगवान आपको खुश रखे। दिस इज़ अ बिट आयरॉनिक बट या मैं तो फिर भी बोलूँगा भगवान आपको खुश रखे। और भाई मज़े मारते रहो, प्रोटीन वगैरह पीते रहो बढ़िया तरीके से, और लाइफ में ऐश मारो। टिंग टोंग, टाटा बाय बाय। Down the Marco.